तीनों के शाने में तो राम हनुमान में तू भिन्न भिन्न मत के तू मची में विराजी है। वैसे सिख शांक चारवाक मत जैनियों के अमित मती मानवन के विराजी है। संगमयी जनवाणी माता जय। कुलनाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्टी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुखसागर जी महाराज जय। करुणराज की जय। बोले परम पूज्य वाले की प्रकट मुंशी रविशंकर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हम सबकी बड़ी विचित्र स्थिति है। जो वस्तु हम कीमती समझते हैं उसकी संरक्षण रक्षण करते हैं। यदि हम लोग अपनी इस मनुष्य पर्याय को कीमती समझ लें और मनुष्य पर्याय वास्तव में कीमती है। क्यों कीमती है मनुष्य पर्याय? कि संसार की जितनी भी चेतन अचेतन द्रव्य हैं उन सब की कीमत रखने वाला ये मनुष्य ही है। हीरा नहीं कहता है कि लाख टका का मोल, गाय नहीं कहती है कि मेरा दूध इस भाव बिकना चाहिए। इन सब की कीमत रखने वाला ये मनुष्य है। मनुष्य पर्याय की कीमत है। आत्मा की कीमत करने वालों सुन लो, आत्मा तो निगोद में भी है और आत्मा सर्वार सिद्धि में भी है। जब आत्मा का ही कल्याण होना है तो निगोद से कल्याण हो जाए ना, काय को मनुष्य पर्याय में आना। सबसे कम स्थिति अनुभाव कर्मों की वहां है और आत्मा को ही मोक्ष होना है, आत्मा की चर्चा से ही मोक्ष होना है। तो 33 सागर तक सर्वार सिद्धि का देव आत्मा की तत्व की चर्चा करता रहे, वहीं से मोक्ष हो जाए। पता है आपको सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धालय कितनी दूर है? सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धालय की दूरी कितनी है भाई? कौन बता रहा है? इनाम देंगे अब भी ताजा। जब अपना पता ठिकाना नहीं मालूम है और हम इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। सुन, सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धालय की दूरी 12 योजन दूर है और सुमेरु पर्वत की चूलिका से सौधर्म इंद्र का ऋजु विमान एक बालाग्रह बाल की नक्की के बराबर है, इतना गैप। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धालय की सिद्धशिला की दूरी 12 योजन है
और सुमेरु पर्वत की चूलिका से, चोटी से स्वधर्मेंद्र का जो विमान है वो बालाग्र यानी सुई की नोक का जितना अंश है उतना ही अंतर है। ये शाश्वत सत्य है, शाश्वत नियम, ये कभी बदलने वाली नहीं। तो आत्मा की चर्चा करने वाले तो सिद्ध उधर बैठे हुए सर्वार सिद्धि पे, उनको भी आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मा से बात करने के लिए मनुष्य पर्याय में आना पड़ता है। वहां आत्मा की बात होती है और आत्मा से बात तो केवल मनुष्य पर्याय में ही होगी। इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, और कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है, पर बात आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करना। विश्व के जितने धर्म मजहब नाम से हैं जाने जाते हैं, वे सब आत्मा की बात करते हैं। आत्मा की बात करने वाला अज्ञानी, अभव्य, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। विश्व के अंदर सभी धर्मों में आध्यात्मिक संत हो गए। आध्यात्मिक संत बनने में कुछ नहीं लगता भाई, सब क्रियाकांड को हे कह दो, जड़ की क्रिया कह दो, अच्छा खाओ पियो, अच्छे 5 स्टार में रहो और एसी में रहो, आध्यात्मिक संत बन जाओ। 10, 25, 50 बड़े आदमी पकड़ लो, शान शौकत पूरी करो, आध्यात्मिक संत बन जाओ। दूसरों के धर्म की बुराई करो, आध्यात्मिक संत बन जाओ। आध्यात्मिक संत बनने में कुछ नहीं। तो आत्मा की बात करने वाले तो घर घर में अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि भी है, अनपढ़ भी आत्मा की बात। भैया कोई की आत्मा को काय को दुखा रहा हो? आत्मा को क्यों दुखा रहा है? भैया वो जीव मर ना जाए। अज्ञानी, अभव्य, मिथ्या दृष्टि भी उसको बचाने की कोशिश करता है, मर ना जाए। वो भी जानता है जीव है, पर जीव तत्व की अनुभूति केवल सम्यक दृष्टि जीव ही उसे आत्मा से बात कर पाते। उस आत्मा से बात करने के लिए मनुष्य पर्याय है। इसलिए नर काया को सुरपति कर से सो दुर्लभ प्राणी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सभी धर्म यही कहते हैं कि मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनता से मिलती है, बड़ी कीमती है। अध्यात्म के गाना गाने वाले भी क्या कहते हैं? बहु पुण्य पुंज प्रसंग शेषो देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक अभी टला।
बड़े पुण्य की प्रसंग से शुभ देह मानव का। यह मानुष पर्याय शुक्ल सुनबो जिनवाणी, यह विधि गई मिले न सुमणि जो उदधि समान। जब कोई कीमती चीज हमसे खो जाती है तब उसकी ज्यादा वैल्यू अपन मानते हैं, और पास में रहती है ना उसकी कीमत नहीं होती। ऐसे ये मनुष्य पर्याय हमें जो मिली है अब इसकी कीमत नहीं। ये पर्याय जब छूट जाए तब पता लगती कि हम कहां थे। तो एक अवसर एक मौका हम सबको मिला है, जो मनुष्य पर्याय कीमती थी वो हम सबको मिल गई, किसी से पूछने नहीं जाना। क्या बाहर की दुनिया तो पूछने जाना पड़ेगी कि भैया वो फलानी चीज है या नहीं है। पुराने लोग कहते थे हाथ कंगन को आरती क्या और फल रेखे को फारती। तो अपन मनुष्य पर्याय में है कि नहीं है, पूछ लो अपने आप। बोधि दुर्लभ भावना में यही बात बताई गई कि ये सब चीज निगोद से थावर पानी नरकाया को सुर पत्थर से सो दुर्लभ प्राणी उत्तम दे सुसंगति दुर्लभ सब। तो दुर्लभ से दुर्लभ जो था वो हमें मिल गया, परंतु ये दुर्लभता से मिलना है इस बात का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। मनुष्य पर्याय तो मिल गई, पर ये बड़ी कठिनता से मिली है, इस बात का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। इसी का नाम बोधि दुर्लभ भावना। आप सबको पता है एक पारस पत्थर यदि अपने पास हो या किसी के पास हो तो पारस पत्थर से क्या हो जाता है भाई? क्या बनता है? सोना बनता है, सबको पता है। और चिंतामणि रत्न हो तो क्या होता है? चिंतित वस्तु मिलती है। तो हमें ये पता है कि पारस पत्थर एक इंद्री की पर्याय है पत्थर, रत्न एक इंद्री की पर्याय है, और वो चाहे 2 ग्राम का हो, 5 ग्राम का हो, 100 ग्राम का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके तो इतना भी एक अंश भी छुल गया पूरी शिला को सोना बना दे। इतना सा भी चिंतामणि रत्न हो इच्छित वस्तु दे दे। अब अपने आप को तौल के देखो, 50 किलो से लेके 75 किलो 100 किलो के हो, कितने बड़े रत्न हो तुम बोलो? ये कैरेट में गिनी जाती है उसकी संख्या, इतने कैरेट का, इतने कैरेट का, उसका वजन जो है निकाला जाता है। करोड़ों रुपए का होता है एक एक ग्राम का रत्न। तो अपन तो 70, 75, 100 किलो के रत्न है, अपनी कीमत कितनी है बताओ? 3 लोग की संपदा भी अपने शरीर की कीमत को नहीं चुका सकती, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपको शतरंज का जो गेम है ना, शतरंज का, इस शतरंज का गेम एक अशेष नाम के लड़के ने बनाया, युवक ने, उसका नाम अशेष था। जो बनाया उसने गेम और राजा को उसने दिखाया।
कि राजन ये गेम ऐसे खेला जाता है, बड़ा इंटरेस्टेड गेम। शतरंज ही एक ऐसा गेम है जो जिसमें गोटी मर के फिर जिंदा होती है। जब राजा ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, तो पहले राजा महाराजा जो होते थे खुश हो जाते तो क्या करते थे? राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। कौन किससे प्रसन्न होकर क्या क्या दे सकता है? तो राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम दमनी छिदाम। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम दमड़ी छिदामम। नारी प्रसन्नम मलद्वार दानम, गुरुवर प्रसन्नम मोक्ष प्रदानम। अब किसको किसको प्रसन्न करना है, कौन किससे प्रसन्न हो रहा है, उससे वो मिल रहा है। तो राजा के दरबार में जब उसने अपना प्रदर्शन किया, बड़ा खुश हुआ, प्रभावित हुआ। उसने कहा भाई कुछ मांग लो। तो उस आशीष ने कहा कि इस 64 खाने हैं इसमें, और कुछ मत करो। पहले खाने में एक चावल का, एक गेहूं का दाना रखो, दूसरे में 2 रखो, तीसरे में 4 रखो, चौथे में 8 रखो, और ऐसे दूने दूने करके और 64 खाने को भर दो। राजा कहने लगा, रे मूर्ख, इतना सा मांग रहा है तू? वो कहने लगा, गुरु राजन इतना ही दे दो, हमें इतना ही बहुत है। दरबारियों को आदेश दिया, भाई ये भर दो खाने। बंधु, भारतीय जैन गणित की एक पुस्तक है। हम गणित भूल जाते हैं, गणित में हम बहुत कमजोर है, शुरू से बहुत मार खाई, अभी भी। उसमें उस 64 खाने का गणित निकाला है, तो आपके जितने जीव समुद्र है ना, उतना अनाज इकट्ठा कर लो, भारत देश की बराबर भूमि का अनाज इकट्ठा कर लो, तो भी कम पड़ जाएगा 64 खाने का। तो बनिया प्रसन्नम तमरीचता। तो जैसे गणित करते हैं, गणित गणना करते हैं, 64 खाने की गणना भी आप नहीं कर पाओगे, ऐसे ही ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय की गणना भी हम और आपसे नहीं हो। तो सबसे पहले आप नित्य प्रतिदिन ये भावना करो कि देव दुर्लभ पर्याय मुझे मनुष्य पर्याय मिली है। ये आज का मूल मंत्र है। सोने के पहले अपने आप से कहो, कित निगोद कित नार की कित त्रियंच ज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर। सबसे पहले अपनी कीमत को समझ लो,
बाहर वस्तुओं की कीमत को समझा है, जो छोड़ के जाना उनकी वस्तु की कीमत को समझा है, स्वयं के पास स्वयं की कीमत कितनी इसको समझ लें। इसीलिए जो 6वां अध्याय तत्वाद सूत्र का हमने प्रारंभ किया है कि जिससे हमें पेज नंबर 56